तुम सारी दुनिया जीत लो, कामयाब नहीं बन सकते। सारी दुनिया को जीत करके तुम कामयाब नहीं बन सकते। माँ बाप का दिल जीत लो, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। इंशाअल्लाह हम माँ बाप का दिल जीतेंगे। वो जो माँ बाप को सताते हैं, आप उनकी कदर नहीं करते दुनिया में। जब ये माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि माँ का साया क्या होता है, बाप का साया क्या होता है। बाप ने बेटे को बुलाया, बेटे के सर पर हाथ रखा, बाप ने पूछा बेटा ये बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है। बाप बेटे से पूछता है, बेटे का सीना चौड़ा हुआ, बेटा फख्र के साथ कहता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। बाप ने फिर बेटे के सर पर से हाथ नीचे रखा, पूछा बेटा बतला दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है। बेटा मायूसी से कहता है अब्बू जान दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूँ। बाप ने पूछा बेटा जब तेरे सर पर मैंने हाथ रखा तुझसे पूछा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा बेटा? कहा अब्बू जान जब माँ बाप का साया होता है औलाद के सर पर तो औलाद सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। कहा बेटा जब मैंने तेरे सर पर से हाथ नीचे रखा मैंने तुमसे पूछा बेटा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा अब्बू जान जब माँ बाप का साया सर पर से खत्म हो जाया करता है इंसान सबसे कमजोर इंसान बन जाता है। इंशाअल्लाह माँ की कदर करेंगे, बाप की कदर करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है। उस्ताद से वली से पीरो इमाम से, उस्ताद से भी वली से भी पीर से भी इमाम से भी माँ का जो मकाम है, बाप का जो मर्तबा है। उस्ताद से वली से पीरो इमाम से सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। उस्ताद से वली से पीरो इमाम से सारे मकाम नीचे है माँ के मकाम से। माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है, माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है। हमको मिला है ये सबक रब के कलाम से, अभी जिंदा है तेरी माँ अपनी माँ को मना लो ना। इंशाअल्लाह माँ को मनाएंगे, बाप को मनाएंगे। हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उसका नाम है मालिक इब्ने दीनार। और एक बुजुर्ग शख्स गुजरे हैं जिनका नाम है इब्राहिम नखी। लोग हज पर जाते हैं हर साल, हज के मौसम में तो मालिक इब्ने दीनार भी हज के मौसम में हज करने गए। तो मालिक इब्ने दीनार ने ख्वाब में देखा, पूछा कि सारे लोगों का हज कबूल हो गया। कहा सारे लोगों का हज कबूल हो गया, लेकिन एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। तो पूछने लगे ख्वाब में कि उसका नाम क्या है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा उसका नाम इब्राहिम बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा वो बल्ख का खैमा लगा हुआ है, वो बल्ख के खैमे में मिलेंगे। मालिक इब्ने दीनार जब जागते हैं उड़ते तो ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं कहाँ? बल्ख के खैमे में। बल्ख के खैमे में जाकर के पूछते हैं इसमें इब्राहिम नाम का कोई शख्स है? कहाँ इब्राहिम नाम का शख्स है, बड़ा अल्लाह वाला है, 24 हज कर चुका है। जब हज का मौसम आता है हर साल हज पर आते हैं, वो अल्लाह अल्लाह की हर वक्त रट लगाता है। कहा कि मैंने ख्वाब में देखा उसका हज कबूल नहीं हुआ और ये लोग उसकी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। कहा कहाँ मिलेंगे? कहा कि पहाड़ के पीछे वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। जैसे वहां मालिक इब्ने दीनार पहुंचे तो वो नमाज पढ़ रहे थे, जैसे ही सलाम फेरते हैं
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वो ये कहने लगे कि आप मालिक इब्न दीनार हो? कहा इब्राहिम बल्खी तुम हो? कहा मैं इब्राहिम बल्खी हूँ। कहा कि तुमको मेरे बारे में कैसे पता कि मैं मालिक इब्न दीनार हूँ? कहा हाँ मुझे पता है, मैं हज करने के लिए हर साल आता हूँ, हज का मौसम आता है, मैं हज करने के लिए आता हूँ। खाने काबा के करीब जब मैं पहुँचता हूँ, खाने काबा के करीब से आवाज आती है, ऐ इब्राहिम बल्खी सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक इब्न दीनार करीब गए, उसके जानों पर हाथ रख करके पूछा आखिर तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? कहा कि मैं माँ का कातिल हूँ इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता। कहा तुमने कैसे माँ को कत्ल किया? का रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था, मेरी माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी, नशे में था, मैं नशा करके आया था, मैं नशे की हालत में मैंने माँ से रोटी मांगी, माँ मुझे एक रोटी दे दे। माँ ने कहा बेटा रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, तुम रोजा नहीं रखते, कम अज कम रोजेदार का ख्याल तो कर लो। हमने नशे की हालत में मैंने माँ को एक थप्पड़ मारा, माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी, मेरे थप्पड़ मारने की वजह से मेरी माँ उस तंदूर में गिर करके वो अल्लाह की प्यारी हो गई। ऐ मालिक इब्न दीनार, मैंने जिस दिन माँ को मारा था अपने हाथ से, मैंने एक कुल्हाड़ा एक हाथ में लिया, फिर मैंने उस कुल्हाड़े से अपने उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से मैंने माँ को मारा था। जब हर साल हज का मौसम आता है, ऐ मालिक इब्न दीनार, ये इब्राहिम नखी हर साल हज पर आता है, 24 हज कर चुके हैं, लेकिन जब मैं खाने काबा के करीब पहुंचता हूँ वहां से आवाज आती है ऐ इब्राहिम बल्खी सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। पूछा कि क्यों कबूल नहीं होता? कहा कि मैं माँ को मैंने मारा है अपने हाथ से, मैं माँ का कातिल हूँ इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता। इसलिए नौजवान साथियों, बुजुर्ग अल्लाह के नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह हम माँ की भी कदर करेंगे, बाप से भी मोहब्बत करेंगे। आज बाप को भूल जाते हैं लोग, याद रखिए जो लोग बाप को भूल जाते हैं माँ की कुर्बानी बहुत कम होती है, बाप की कुर्बानियां ज्यादा हुआ करती है। आज टेम्पू निकालते हैं तो कहते हैं ये मेरी माँ की दुआओं की वजह से है, आज हम बाइक निकालते हैं तो कहते हैं ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, बिल्डिंग बनाते हैं उस पर लिखते हैं ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। बताओ वो बाप जो पसीने से कमाता है तेरे लिए, अगर वो पढ़ेगा कि ये मेरी माँ की दुआओं की वजह से, उसके दिल में क्या गुजरेगा? वो ये कहेगा जिसके लिए मैं बोझ उठाया करता था उसने ये लिखा ये मेरी माँ की दुआओं की वजह से। वो बाप क्या सोचेगा जिसके लिए मैं मजदूरियां करता था उसने लिखा है ये मेरी माँ की दुआओं की वजह से है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बाप बाप होता है। सबसे पहले इस कायनात में अगर कोई आया है तो वो बाप की जात है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इसलिए बाप की कदर करेंगे नौजवान साथियों। बाप जिंदा है, मार्केट में आपकी नजर जिधर पड़ती है वो शय आपकी हो जाती है। बाप जिंदा है, जिस खिलौने पर आप हाथ रख दे वो खिलौना आपका है। बाप जिंदा है, आपकी खुशियां जिंदा है। बाप जिंदा नहीं है, आपकी खुशियां भी लुट जाती है। आपने सुना होगा, आप किसी मैकेनिक की दुकान पे जाओ, आप किसी मैकेनिक की दुकान पे जाओ और जाकर के पूछो कि तुम्हारी उम्र 8 साल की है, ये उम्र तुम्हारे पढ़ने की थी और तुम क्यों यहाँ अपने कपड़े को काले कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे काले हो गए, तुम्हारे कपड़े काले हो गए। बस 5 मिनट 10 मिनट। आप किसी मैकेनिक की दुकान पे जाओ, एक बच्चा है उसकी उम्र 8 साल की है और आप जब उससे पूछेंगे तुम्हारे चेहरे काले क्यों पड़ गए, तुम्हारे कपड़े क्यों काले हो गए, तुम्हारे जिस्म काले क्यों हो गए,
उस बच्चे के आंख के आंसू ये बताएंगे जिनके सर पर बाप का साया होता है उसकी जिंदगी खुशहाली गुजरती है, जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता है उसके आंख के आंसू ये बतलाएंगे कि बाप के मर जाने के बाद खुशियां लुट जाया करती है। इंशाअल्लाह हम बाप की कदर करेंगे और माँ की भी कदर करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं, इंशाअल्लाह करेंगे। हमारे हिंदू भाई बैठे हुए यहाँ पर कसीर तादाद में हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, नौजवान साथियों बुजुर्गों, उनके लिए एक पैगाम कि एक दास गुजरे हैं जिसका नाम है कबीर दास जी। कबीर दास जी ने जब ये देखा कि चक्की चल रही है, चक्की के अंदर दाना पीसा जा रहा है, आप देख करके रोने लगे। बगल में कबीरदास जी का बेटा बैठा हुआ था, वो हंसने लगा। बाप ने बेटे से कहा, बेटा ये तो रोने की जगह है, तू हंसता क्यों है? कहा, अब्बूजान आप क्यों रो रहे हैं, आप अपने रोने की वजह बतलाइए। मैं क्यों हंस रहा हूं, अपने हंसने की वजह मैं बतलाऊंगा। कहा, बेटा ये चक्की है, चक्की चल रही है, इस चक्की में जो दाना पीसा जा रहा है ये इंसान के मानिंद है, ये चक्की दुनिया के मानिंद है। चक्की के दो पार्ट हैं, इसी तरीके से आसमान और जमीन ये भी दो पार्ट हैं। ये एक दिन खत्म हो जाएगा, इंसान भी खत्म हो जाएंगे। बेटा मैंने देखा, मुझे मौत याद आ गई, यानी सब लोग मैदान महशर में जमा होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं रो रहा हूं। बेटे ने कहा, अब्बूजान आपने चक्की को देखा, चक्की के अंदर जो दाना पीसा जा रहा था आपने उसको देखा, आपने ये नहीं देखा जो दाना किले से सट जाया करता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है और वहां भी आबाद रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, थामेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। मैं एक पैगाम इस्लाह मुआशरा के हवाले से दे करके अपनी बात को खत्म करता हूं। आज मुआशरे के अंदर जो देखा जा रहा है, अगर ये बाप इस दुनिया से गया है तो इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई जात है तो वो जात बेटी की जात है। बाप से अगर सच्ची अगर पक्की कोई मोहब्बत करता है तो वो बेटी मोहब्बत किया करती है बाप से। लेकिन मुआशरे का जब जायजा लीजिए, जब आप समाज का जायजा लीजिए, हर घर में बेटी परेशान है। परेशान क्यों है? बाप को बेटी होना बोझ महसूस हो रहा है। ऐसे ही हुआ एक शख्स के साथ, उसकी एक बेटी थी, 4 लड़के थे उसके। जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई, बाप ने चारों बेटों में जायदाद को तकसीम कर दिया, बेटी को कुछ भी नहीं दिया। कौम के नौजवानों सुनो, कौम के लोगों सुनो, और बेटियों के बाप सुनो, बेटियों पर जुल्म करने वालों, बेटियों को बोझ समझने वालों सुनो, उस बेटी का पैगाम आपको मैं सुनाता हूँ। बाप को बेटी होना बोझ महसूस हो रहा था, बाप ने आनन फानन उस लड़की की शादी कर दी। अब बेटी तो बेटी होती है, जायदाद तकसीम कर दी, बेटी को कुछ हिस्सा नहीं दिया। लेकिन नौजवान साथियों बुजुर्गों, जब उसी बाप की तबीयत बिगड़ती है, उस बाप की तबीयत जब बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल में लोग भर्ती करते हैं, डॉक्टर साहब जब जांच करते हैं कहते हैं कि तुम्हारा गुर्दा फेल हो चुका है, अब तुम जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हो। कहा डॉक्टर साहब बड़े बड़े पैसे वाला हूं मैं, मेरे पास बड़ी दौलत है, मेरे पास बड़ी शोहरत है, ऐ डॉक्टर साहब सारी जमीनों को बेच दूंगा, सारी जायदाद को बेच दूंगा, लेकिन आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दे का एक जाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का काम किया करता है। डॉक्टर साहब आप गुर्दे का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा आपके लड़के हैं? कहा मेरे 4 लड़के हैं, चारों लड़कों में मैंने जायदाद तकसीम कर दिया। एक बेटी थी, समधी से अनबन हो गई, मैंने समधी के दरवाजे पर 10 साल तक कदम नहीं रखा। कहा वो बेटी चली गई, मेरी समधी से अनबन हुई, मैंने समधी से रिश्ता तोड़ लिया। बेटी बेटी होती है,
और नौजवान साथियों बुजुर्गों, चारों लड़कों को बुलाया। जो सबसे पहला लड़का था उससे पूछा, बेटा मुझे गुर्दे की जरूरत है, तुम गुर्दा दे सकते हो? कहा अब्बूजान अब आप बूढ़े हो गए हैं, मैं गुर्दा नहीं दे सकता, अब आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, मैं अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। दूसरे लड़के को बुलाया, उसने भी कहा मैं भी अपना गुर्दा नहीं दे सकता। तीसरे लड़के को बुलाया, उसने भी कहा कि मैं भी अपना गुर्दा नहीं दे सकता। चौथे लड़के को बुलाया, उसने भी कहा कि मैं भी अपना गुर्दा नहीं दे सकता। ये पैगाम कहां तक पहुंचा? गांव में शोर हो गया। ये पैगाम वहां तक पहुंचा जिस बाप ने बेटी के दरवाजे पर 10 साल तक कदम नहीं रखा था, वहां ये पैगाम पहुंचा। वो बेटी जो गोद में दूध पिला रही थी, उसने अपने बच्चे को फौरन वहीं उतार करके हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है। मेरे बाप की तबीयत खराब हो चुकी है, उसको गुर्दे की जरूरत है। हॉस्पिटल पहुंच करके कहने लगती है, डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि फुला नाम का कोई मरीज है, उसको गुर्दे की जरूरत है। कहा कि हाँ फुला नाम का मरीज है, उसको गुर्दे की जरूरत है। कहा डॉक्टर साहब मेरा फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरे गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए। कौम के नौजवानों, डॉक्टर साहब ने पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? तो वो कहने लगती है, डॉक्टर साहब एड्रेस मत पूछिए, नाम मत पूछिए, मेरा फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरे गुर्दे को निकाल करके उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने उसके गुर्दे को निकाला, उसके बाप के गुर्दे में डाल दिया। जब ये लड़की शिफायाब हुई, जब जाने लगी, डॉक्टर साहब पूछने लगे अब तो अपना एड्रेस बता करके जाओ, अब तो अपना पता बता करके जाओ। कहा डॉक्टर साहब मैं पता नहीं बतला सकती, मैं एड्रेस नहीं बतला सकती, इतना जरूर मैं कर सकती हूँ, एक कागज लाइए, एक कलम लाइए, मैं उस पर कुछ लिखूंगी, आप उसको अमानत के तौर पर रखिएगा, किसी अलमारी में रख दीजिएगा। अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तो आप ये खत निकाल करके उसके हवाले कर दीजिएगा। कौम के नौजवानों, जब उसका बाप शिफायाब हो गया, ठीक हो गया, वो जब वो वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया तो अदा कर लूं कि डॉक्टर साहब ने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंच करके कहते डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब ने कहा अरे शुक्रिया अगर अदा करना हो उस बेटी का करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा डॉक्टर साहब कौन बेटी? मेरी एक बेटी थी, वो मेरे ऊपर बोझ थी, मैंने उनका निकाह कर दिया, समझी से अनबन हो गई, मैंने उस बेटी से भी रिश्ता तोड़ लिया। 10 साल गुजर गए, मैंने उसके दरवाजे पर, उसके दहलीज पर मैंने कदम नहीं रखा। कौन बेटी थी? कहा वो एड्रेस बता करके नहीं गई है, नाम बता करके नहीं गई है, लेकिन वो एक खत दे करके गई है। जब वो खत खोल करके पढ़ते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं इस खत में क्या लिखा है? कहा बतलाइए इस खत के अंदर क्या लिखा है। कहा मेरी एक बेटी थी जिसको मैं बहुत समझ रहा था, 4 लड़के थे, मैंने चारों लड़कों में जायदाद तकसीम कर दी, बेटी को मैंने एक धुर भी जमीन नहीं दिया। वो बेटी आज गुर्दा दे करके गई है और वो ये कह करके जा रही है अब्बू जान मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, आपने मुझे 18 साल तक पोसा पाला बड़ा किया, क्या ये एहसान कम है? अब्बू जान मैं आपको गुर्दा दे करके जा रही हूँ, आपने 10 साल तक मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखा, क्या वजह थी? अब्बू जान मैं नहीं जानती, लेकिन अब्बू जान हर शाम हर सुबह आपकी बेटी आपका इंतजार करती है, हो सकता है इस शाम में मेरे वालिद मोहतरम आएंगे। अब्बू जान जब ईद का मौसम आता है लोग ईद पे लोग ईद के चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, आपकी बेटी छत पर नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। हो सकता है कि इस ईद में मेरे बाप मेरे वालिद मोहतरम मेरे लिए कुछ हदिया तोहफे लेकर के आएंगे। कौम के नौजवानों इंशाअल्लाह बेटियों को हम सम्मान देंगे, बेटियों को इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतहा न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। याद रखो जो व्यक्ति जो मनुष्य कुरान को छोड़ करके हदीस को छोड़ करके अपनी मनमानी अपनी इच्छा, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति जो मनुष्य धार्मिक शास्त्रों को छोड़ करके
धार्मिक ग्रंथों को छोड़ करके, वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को छोड़ करके अगर वो अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, ये भागवत गीता के अंदर लिखा है। भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है कि वो व्यक्ति कहीं भी कामयाब नहीं बन सकता। अगर कामयाब इंसान बनना चाहते हो, अच्छे इंसान बनना चाहते हो, आज तय करो कि इंशाअल्लाह हम मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। अगर हमने ऐसा कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। तय करो। आज नजीर साहब गए हैं, कल हमें भी जाना है। जितने भी साहब यहाँ आए हैं, हर साहब को यहाँ से जाना है। अगर आया है तो एक दिन जाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें मरना नहीं है, बुढ़ापा आएगा तब मौत आएगी, ऐसा नहीं है। जवानी में भी मौत आ जाती है, बचपने में भी मौत आ जाती है, बुढ़ापे में भी मौत आ जाती है। मौत से कोई शख्स बचने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के अंदर अक्लमंद शख्स कौन है, होशियार शख्स कौन है? अगर हमसे और आपसे कोई पूछता तो हम ये कहते जिसके पास जायदाद ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा मालदार, सबसे ज्यादा होशियार शख्स है, सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स है। अगर हमसे कोई पूछता कि सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स कौन है, तो हम ये कहते कि जो बहुत सारी जमीनों को खरीदता है वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे साहबा सुनो, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता हो। अल्लाह हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला बनाए। चमन में जब तक फूल